गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज स्टडी पॉइंट क्लासेस। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने आपको आंग्ल गोरखा युद्ध से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो सभी दिए थे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग आंग्ल गोरखा युद्ध को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आंग्ल गोरखा युद्ध। दोस्तों, आंग्ल गोरखा युद्ध को पढ़ने से पहले आप लोगों को इस मैप के ऊपर थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। इस मैप में अगर आप देखेंगे तो नेपाल के उत्तर में चीन है, नेपाल के पश्चिम में उत्तराखंड है, दक्षिण में उत्तर प्रदेश और बिहार पड़ता है, जबकि पूर्व में सिक्किम, पश्चिम बंगाल भारत के राज्य पड़ते हैं। तो अगर हम उस समय की स्थिति देखें जिस समय आंग्ल गोरखा युद्ध हुआ था 1814-15 में, तो उस समय एक्चुअल में दोस्तों अंग्रेज और गोरखा युद्ध का प्रमुख तत्कालीन जो कारण था गोरखपुर का बुटवल परगना था। आगे इसमें लिखा हुआ मिलेगा दोस्तों, लेकिन आप सुन रहे हैं और मैप में मैंने लिखा हुआ भी है, आप वहां से इस बात को समझ सकते हैं। तो आंग्ल गोरखा युद्ध का जो तत्कालिक प्रमुख कारण था वो था गोरखपुर का बुटवल परगना। एक्चुअल में इस क्षेत्र पर राजस्व वसूल करने का जो अधिकार था वो अंग्रेजों को था और इस पर जबरदस्ती गोरखों ने अपना अधिकार कर लिया था। दोस्तों, जब आंग्ल गोरखा युद्ध हुआ था तो अंग्रेजों ने गोरखों को चारों ओर से घेरने की नीति बनाई थी, और जब यह नीति बनाई गई थी तो अंग्रेजों ने अपने सरदारों के माध्यम से, अपने लेफ्टिनेंट जनरल के माध्यम से, सेनापतियों के माध्यम से इसकी घेराबंदी की थी। अब इसमें आपको ये याद रखना है दोस्तों, उत्तराखंड के पश्चिमी क्षेत्र में अगर आप चलेंगे तो हिमाचल प्रदेश और हिमाचल में नाहन पड़ता है। दोस्तों, अमर सिंह थापा ने जब 1814-15 में अमर सिंह थापा ने जब 1803 में गढ़वाल पर आक्रमण किया था और इस क्षेत्र को विजित कर लिया था, तो इसके बाद यह हिमाचल की ओर बढ़ा था। तो दोस्तों, जिस समय आंग्ल गोरखा युद्ध हुआ था उस समय अमर सिंह थापा अपने सिरमौर अभियान पर था और मेजर जनरल डॉक्टर लोनी को इनके ऊपर आक्रमण करने का निर्देश दिया गया था। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में अगर आप देखेंगे तो जो देहरादून का जो क्षेत्र था, इस पर मेजर जनरल गिलेस्पी को यह दायित्व दिया गया था गोरखों के ऊपर आक्रमण करने का। वहीं दूसरी ओर चलेंगे तो जो गोरखपुर का जो बुटवल परगना था जिस पर आक्रमण करने का दायित्व मेजर जनरल वुड को दिया गया था। वहीं अगर बिहार की तरफ चलेंगे दोस्तों, तो बिहार का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर आक्रमण करने का जो दायित्व था ये जॉन मार्ले को दिया गया था। महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। अब इसकी जो पृष्ठभूमि है दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि जिस समय आंग्ल गोरखा युद्ध हुआ था उस समय नेपाल के जो राजा थे उनका नाम था विक्रम शाह, जबकि वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था भीमसेन थापा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसकी महत्वपूर्ण कहानी कुछ आगे है। गोरखों और अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति के तहत गोरखा अंग्रेज युद्ध के निकट आ चुके थे। गोरखों के साथ अंग्रेजों का टकराव तब प्रारंभ हुआ था जब नेपाल के प्रधानमंत्री भीमसेन थापा और नेपाल के राजा विक्रम शाह थे। तराई के गोरखपुर के समीप 200 गांव यानी कि बुटवल परगना था दोस्तों, पर गोरखों ने कब्जा किया था। इसी को लेकर के 1814 में गोरखा और अंग्रेजों के मध्य युद्ध छिड़ा था। अंग्रेजों के साथ गोरखों के युद्ध का तत्कालिक कारण गोरखपुर स्थित बुटवल का प्रांत था, जिसके राजा पृथ्वीपाल थे, जिनको गोरखों ने पराजित कर नेपाल में बंदी बना लिया था और बुटवल पर जबरदस्ती अधिकार कर लिया था, जबकि बुटवल उस समय अंग्रेजी राज्य में था। दोस्तों, यहाँ तक की लाइन कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि 1814-15 में आंग्ल गोरखा युद्ध का जो तत्कालिक प्रमुख कारण था वो बुटवल परगना था, जो गोरखपुर में स्थित था। अब यहाँ से महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि अप्रैल 1814 यानी कि 25 अप्रैल 1814 को गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स, इनको लॉर्ड मोयरा भी कहा जाता है, ने गोरखों के द्वारा हथियाए गए क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए आदेश अपनी सेना को दे दिया और इसी के साथ आंग्ल गोरखा युद्ध शुरू हुआ था। अर्थात अब यहाँ से ये फैक्ट निकल करके सामने आता है कि आंग्ल गोरखा युद्ध की शुरुआत 25 अप्रैल 1814 से मानी जाती है। इस तरह से दूसरी लाइन देखिए दोस्तों,
इस तरह से नेपाल पर अंग्रेजों ने चारों ओर से आक्रमण करने की नीति बनाई। आगे दोस्तों, मेजर जनरल, जैसे मैंने बताया दोस्तों कि जब चारों ओर से आक्रमण करने की नीति बनाई थी, तो जो मेजर जनरल मार्ले था, इन्हें बिहार से आक्रमण करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिन्हें डायरेक्ट काठमांडू के ऊपर आक्रमण करने का दायित्व दिया गया था। मेजर जनरल जे.एस. वुड, इनके अधीन गोरखपुर में हमला करने के लिए सेना को नियुक्त किया गया था। हमारे लिए दोस्तों ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेजर जनरल गिलेस्पी को दून पर आक्रमण करने के लिए तैनात किया गया था। वहीं मेजर जनरल ऑक्टरलोनी, इनके अधीन सैनिकों को गोरखा राज्य के एकदम पश्चिमी भाग में तैनात किया गया था, जो सतलज और यमुना नदियों के मध्यवर्ती भाग में स्थित था। जनरल ऑक्टरलोनी के नेतृत्व में सतलज यमुना के मध्य अमर सिंह थापा के विरुद्ध चढ़ाई करने का कार्य सौंपा गया था। इनमें से सबसे पहले दून पर आक्रमण होना था। तो दोस्तों, जब आंग्ल गोरखा युद्ध हुआ था, तो इसमें अलग अलग स्थानों पर युद्ध हुआ था, और उन्हीं स्थानों के नाम पर इन युद्धों के नाम भी है। मतलब हुआ तो युद्ध अंग्रेज और गोरखा शक्ति के मध्य था, लेकिन जिन जिन स्थानों पर ये युद्ध हुए थे, वो स्थानीय नाम से वो युद्ध जाने जाते हैं, और हो सकता है कि यूपीएससी में इन्हीं स्थानीय नाम से प्रश्न पूछा जाए, जैसे कि नाला पानी का युद्ध, कुसुम घाट का युद्ध, गणनाथ डांडा का युद्ध, लाल मंडी का युद्ध। तो ये सभी युद्ध आंग्ल गोरखा युद्ध के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए, इसमें से जो सबसे पहला जो युद्ध हुआ था, वो नाला पानी युद्ध हुआ था दोस्तों। तो नेक्स्ट है नाला पानी युद्ध में गोरखों की पराजय। दोस्तों, ये गोरखों की पहली पराजय थी, अगर देखा जाए उत्तराखंड के क्षेत्र में। महत्वपूर्ण पॉइंट ये है दोस्तों, यहाँ पे आप आगे देखेंगे, देहरादून के उत्तर पूर्व में अवस्थित यह नाला पानी खलंगा के नाम से प्रसिद्ध है। खलंगा दुर्ग का निर्माण अमर सिंह थापा के भतीजे बलभद्र सिंह ने करवाया था, और बलभद्र सिंह ही खलंगा से गोरखा सैनिकों के नेतृत्व कर रहा था। अंग्रेजों के साथ युद्ध में बलभद्र सिंह ने ही मोर्चा संभाला था। 26 से 31 अक्टूबर तक गिलेस्पी ने गढ़ को विजित करने का विफल प्रयास किया था। 31 अक्टूबर को, यहाँ लाइन महत्वपूर्ण है दोस्तों, 31 अक्टूबर को गिलेस्पी ने पूर्ण तैयारी के साथ आक्रमण किया। इस युद्ध में अंग्रेजों को खलंगा किले पर विजय प्राप्त तो हो गई, परंतु इस युद्ध में जनरल गिलेस्पी वीरगति को प्राप्त हो गए। अब यहाँ से प्रश्न ये बन सकता है दोस्तों कि खलंगा के युद्ध में कौन अंग्रेज गवर्नर या कौन अंग्रेज सेनापति वीरगति को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों, 31 अक्टूबर से 27 नवंबर के दो युद्ध के पश्चात 30 नवंबर 1815 को लंबी बमबारी के पश्चात दुर्ग को तभी जीता जा सका जब दुर्ग रक्षकों को बाहर से मिलने वाले पानी से वंचित कर दिया गया था। 30 नवंबर की रात्रि में ही बलभद्र अपने 70 साथियों के साथ विजेताओं की सैन्य शक्ति को चीरते हुए निकल गया। महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, ये जो बलभद्र सिंह जो नेगी थे, गोरखा सेनापति थे, जिन्होंने दायित्व संभाला था वहाँ का खलंगा दुर्ग का। बलभद्र शाह तथा उसके साथी रणजीत सिंह की सेना की ओर से अफगानों के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। हिमालय के इन वीर पुत्रों का सम्मान उनके शत्रुओं ने भी किया। नाला पानी में रिस्पना के बाईं ओर दो लघु स्मारक खड़े किए गए हैं। एक मेजर जनरल सर रॉबर्ट रॉले गिलेस्पी तथा उनके मृत सैनिकों की स्मृति में, तथा दूसरा बलवीर बलभद्र तथा उसके वीर सैनिकों के सम्मान में।